हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर मैथ पार्ट 1 का है। आज हम लोग मैथ पार्ट 1 में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैट्रिसेस। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होते हैं, आईजे एम क्या होता है। तो मतलब मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जो पहली चीज़ हम लोग देखेंगे वो है व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स और मैट्रिसेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। सेकंड जो हम लोग देखने वाले यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रो कॉलम क्या होते हैं मैट्रिक्स में। उसके बाद हम देखेंगे आईजे कुछ सिंबल्स होते हैं और एमएन ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आफ्टर डेट हम लोग देखने वाले हैं सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इनवर्टिबल, नॉन इनवर्टिबल। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का। आफ्टर डेट हम लोग देखने वाले चैप्टर का पूरा समरी क्या है, मतलब होल ओवर चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहली जो चीज आती है कि व्हाट इज मैट्रिक्स और अ मैट्रिसेस। जो फर्स्ट थिंग है वो क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, ये होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल, एक वर्ड आपको दिया है मैट्रिक्स और एक वर्ड दिया आपको मैट्रिसेस। देखिए अभी किसी सिंगल अगर चीज के लिए हमें बताना रहता है, जैसे फॉर दिस एग्जांपल ये क्या है, एक मार्कर है, मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा मार्कर है, तो वो क्या होते हैं 2 या 2 से मोर देन ज्यादा रहते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्लूरल। और जो सिंगल रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो उसी तरह से अगर हम लोग मैट्रिक्स वर्ड बोलते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर है। और 2 या 2 से ज्यादा है तो ये क्या होता है आपका प्लूरल में आ जाता है। तो ये क्या हुआ, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस सिंपल डिफरेंस है। जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर होता है और ये मैट्रिसेस जो है प्लूरल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है और इसको हम लोग डोनेट कैसे करते हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, rectangular arrangement of a element is called matrices। matrices क्या होता है, सिंपल एलिमेंट का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ A इक्वल टू 2 3 -1 4, तो ये क्या है, एलिमेंट को डोनेट करते हैं। इस तरह से मैट्रिसेस होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहता है, मतलब यहाँ पे और एलिमेंट को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली इससे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 -1 3 4। तो जो आपका 12th स्टैंडर्ड वहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में हम लोग डिनोट करते हैं। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल हम लोग क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स का नोटेशन है इस तरह से हम लोग इन दोनों चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका मैट्रिसेस हुआ। इसके बाद आता है आपका एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, तो अगर इनसाइड द मैट्रिक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, -1 लिखा है और 4 लिखा है। तो ये नथिंग बट ये क्या है, मैट्रिक्स के जो है एलिमेंट है। क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट हम लोग इसे बोलते हैं। ये क्या होते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। और मैट्रिक्स को समटाइम्स हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -1 4 3 2 1 5। तो यहाँ पे ये क्या है, इसके एलिमेंट है टोटल, यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट। तो ये क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ, एलिमेंट हुआ। अभी हम लोग देखेंगे रो कॉलम क्या होते हैं, एमएन क्या होता है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन। ये हमारा एक सिंपल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो देखिए एक ऐसा लाइन है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हमारे पास 2 लाइन है और वर्टिकल हमारे पास 2 लाइन है। हम रो और कॉलम को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका हॉरिजॉन्टल रो रहता है
हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। और जो वर्टिकल लाइन होते हैं, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल दिख रहा है इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। और इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको फिर से अगेन लिखते हैं सेम मैट्रिक्स को 1 3 2 4। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पहला हॉरिजॉन्टल रो है, तो इसे हम लोग फर्स्ट है तो R1 बोलेंगे। ये दूसरा हॉरिजॉन्टल रो है, इसे हम लोग बोलेंगे R2। तो ये R1 हो गया, R2 हो गया। R1 का मीनिंग होता है फर्स्ट रो, R2 का मीनिंग होता है सेकेंड रो। और जो वर्टिकल इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं, तो पहला कॉलम इसे C1 बोलेंगे, दूसरा कॉलम तो इसे हम लोग C2 बोलेंगे। अब जो यहाँ पे जो प्लेस दिख रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको आईजे ही बताऊंगा, पर पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले हमेशा R लिखते हैं, R स्टैंड फॉर रो, इनटू C स्टैंड फॉर कॉलम। तो यहाँ पे रो का कितने रो है वो लिखना पड़ता है और नंबर ऑफ कॉलम लिखने पड़ते हैं। तो ये R क्रॉस C क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 रो है और कॉलम भी कितने 2। तो ये 2 क्रॉस 2 ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज A इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 -1 4 5। तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारे कितने रो है, 1 2 रो है और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है। तो 2 क्रॉस 3 ये क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। इसके बाद मैं एक और आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल -1 2 4 3 0 6। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमें कितना रो दिख रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2। तो ये 3 क्रॉस 2 ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है RC है, अब मैं बताऊंगा कि आपको आईजे होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पहला R होता है, इसे हम लोग I से लिखते हैं, और जो कॉलम उसे हम लोग J से लिखते हैं। जो आपका रो है उसे हम लोग I से लिखते हैं और J से लिखते हैं। इसको हम लोग समटाइम्स M और N भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, M और N। मिस वॉट, आपके जो रो है उसको हम लोग I और M से भी लिख सकते हैं। जो हमारे कॉलम है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, J और M। तो इसके लिए जो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, या तो इसको हम लोग M इंटू N के फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, या तो I इंटू J इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये क्या हमें बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है। अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में कि इसमें इसको और किस तरह से डिनोट करते हैं। मतलब ये A11 A12 A21 A22 ये क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इनसाइड। इस मैट्रिक्स में टोटल हमें 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे देखें जो यहाँ पे 1 लिखा है, ये जो 1 है ये हमारा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे जो 2 है ये क्या फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। ये जो 2 3 है ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे जो ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। मतलब यहाँ पे जो इनसाइड एलिमेंट है ये A11 होता है, A12 होता है, A31 होता है, A32 होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जब हम को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, मतलब मैट्रिक्स का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसको मैं एक और एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल समटाइम्स मैट्रिक्स अगर ऐसा होगा, अगर इस तरह से, तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने रो हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं। कॉलम कितने 2, तो 3 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इस तरह ये क्या है, इसके कोफैक्टर्स होते हैं, मतलब ये एलिमेंट है माइनर होते हैं, माइनर के बेस पे हम लोग कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल और इनवर्स। इसके लिए पहले मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करूँ, उसके बेस पे मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल और इनवर्स, ये चीज़ें हम साथ में देखने वाले हैं। इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मैं निकालता हूँ डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, नोटेशन ऐसा होता है, यहाँ पे एलिमेंट 6 2 4, 3 6 2 4 ये एलिमेंट है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 2, ये क्या 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बी का अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो यहाँ पे एलिमेंट है 7 0 5 एंड 4, तो यहाँ पे क्या होगा 7 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 5, 7 4 जो 28 माइनस 5, सॉरी 0 इंटू 5 क्या हो जाए 0, तो ये हमें क्या 28 है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी हमें क्या आ रहा है 28 आ रहा है। 28 है मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो एलिमेंट है 0 के इक्वल नहीं है। वाई ऐसा बोला, बिकॉज हम लोग इसी के पे सम करने वाले हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो हमें 0 मिलेगा या तो कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं है। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आफ्टर दिस जो आता है, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नॉन जीरो है मतलब 0 नहीं है, मतलब कोई नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इनवर्स एग्जिस्ट होगा मीन्स व्हाट, जैसे फॉर इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक एडजॉइंट मेथड होता है, वहाँ पे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सपोज 0 आ गया, डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होगा, मतलब इनवर्स डिफाइंड हो ही नहीं रहा है। इनवर्स डिफाइंड नहीं हो रहा है मीन्स व्हाट, जब क्या होगा 0 होगा मीन्स व्हाट, जो इनवर्स के लिए होना चाहिए वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा डिटरमिनेंट उसका नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट हम लोग पुट अप करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल। जो ये वर्ड आप लोग देख रहे हैं इससे क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ एंटायर चैप्टर जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। अभी जो आपका एक्चुअल जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे तो 3 एक्सरसाइज है, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर, यहाँ पे हम लोग को टोटल 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3। टोटल 3 एक्सरसाइज, तीनों में क्या क्या पढ़ने वाला उसका डिस्कशन कर लेते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ पे आपको पहली बात तो ये मालूम चाहिए रो और कॉलम क्या होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो रो और कॉलम है उनका प्लेस हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। 1.2 में जो हम लोग फर्स्ट चीज़ देखने वाले वो देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होता है, उसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसी एक्सरसाइज में देखेंगे कि एडजॉइंट मेथड क्या होता है, एडजॉइंट मेथड हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में देखेंगे। उसके बाद इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स ऑफ एडजॉइंट,
इनवर्स ऑफ एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। और सिमिलरली इनवर्स फाइंड आउट करने का और मेथड है जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। तो इसी एक्सरसाइज में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जहाँ पे हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं कि रो के बेस पे कैसे करते हैं, रो का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, एज वेल एज कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले, एक ही एक्सरसाइज है, इतने सारे कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के लिए अगर आपको कोफैक्टर आ गया तो आप ये भी कर लोगे, ये भी कर लो, ये भी कर लो। मतलब ये कोफैक्टर आ गया तो उसके बेस पे आपको 1 2 3 ये क्वेश्चन मतलब 50 मोर देन 80% पोर्शन खत्म हो जाएगा आपको कोफैक्टर आंसर, क्योंकि कुछ ही चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो उससे आपको ये मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड थोड़ा सा अलग, मतलब 20% पार्ट इसका है, 80% पार्ट एक्सरसाइज में इसका है, मतलब कोफैक्टर का रोल प्ले करने वाला है। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज आता है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्सन मेथड। इन्वर्सन मेथड, इन्वर्सन मेथड हमें इन्वर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक होता है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको जो आना चाहिए डेट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। रिडक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आना चाहिए। इन्वर्सन को सॉल्व करने के लिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं जॉइंट मेथड वो आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, जो मैट्रिक्स में वर्ड प्रॉब्लम उसके बेस पे हम लोग सम करने वाले हैं। इसे हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये आपका ओवरव्यू हुआ कि मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस के कौन कौन से टर्म यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, आईजे एमएन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, इनवर्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके अलावा हम लोग चैप्टर के जो समरी और समरी वो आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें 1 बाय 1। जिसका नेक्स्ट वीडियो हो वहाँ पे हम देखेंगे जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैथ्स में किसी और टॉपिक में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। Thanks for watching.